हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। तो हम लोग पहले प्रोग्राम बनाने सीखे, वो बेसिक प्रोग्राम था। उसमें और एडवांस प्रोग्राम होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, आगे क्या क्या स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है, वो सारा कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका सीखने जा रहे हैं, प्रोग्राम का। तो ये क्या है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, आपको याद होगा हैश इंक्लूड लिखते थे और यहाँ तक गेट सी एच तक बंद करते थे, ये लिखते थे। तो ये जो लिखते थे ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर लिखते थे। फिर लिखते थे यहाँ पे क्या, ऐड टू नंबर। तो गौर कीजिए क्या क्या आता था। पहला ये जो आता था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये क्या है, कमेंट सेक्शन। इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट प्रोग्राम। प्रोग्राम ये जो हम आगे बनाने वाले हैं, आगे जो बनने वाला है, ये किसके ऊपर बनने वाला है, क्या करने वाले हैं, उसका छोटा सा संक्षिप्त क्या बता रहा है, डिटेल बता रहा है। तो ये यहाँ पे गौर कीजिए, आगे क्या होने वाला है ये कौन बता रहा है। ये एड टू नंबर मीन्स क्या है, ये जो प्रोग्राम बनेगा क्या करने वाले हैं, 2 नंबर को ऐड करने वाले हैं। अगर यहाँ लिखे फाइंड एवरेज मार्क्स, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आगे प्रोग्राम बनेगा किसके ऊपर, एवरेज को फाइंड करने के ऊपर। फर्स्ट सेक्शन समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोग्राम जो बनाते हैं उसके बारे में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता है, संक्षिप्त विवरण देता है कि हम आखिर किसके ऊपर प्रोग्राम बनाने वाले हैं और क्या आगे निकलने वाला है। और ये बताए थे कि 2 तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कमेंट दे सकते हैं। एक तो सिंगल लाइन में दे सकते हैं, जब एक ही लाइन का है, जब हमको कमेंट करना है, जब उसके बारे में मतलब एक्सप्लेन करना है 1 लाइन में, तो ये डबल स्लैश से काम कर जाएगा। लेकिन 1 लाइन से अधिक लिखना है तो यहाँ पे तो ये लाइन नहीं, ये काम नहीं करता है। उसके लिए यहाँ पे क्या करना होता है, स्लैश स्टार। जैसे लिखे हैं यहाँ पे एवरेज मार्क्स, और यहाँ पे लिख रहे हैं एवरेज मार्क्स इक्वल टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस और डिवाइड बाय 5। यहाँ तो हो गया। उसके बाद स्टार क्लोज। तो ये स्लैश स्टार जितना लाइन लिखना है वो एक से ज़्यादा, मतलब वन लाइन के लिए ये है डबल स्लैश, 1 और मोर लाइन के लिए स्लैश स्टार। जो लाइन लिखना है लास्ट में यहाँ लगा देना है स्टार स्लैश। अब ये जो हैश इंक्लूड करके लिखते थे, हैश इंक्लूड iostream.h, याद होगा। फिर लिखते थे हैश इंक्लूड conio.h। ये जो 2 लाइन है इसको बोलते हैं लिंक सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, लिंक सेक्शन, या फिर वो क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन। वैसा सेक्शन जो प्रोग्राम में सबको छोड़ करके सबसे पहले प्री प्रोसेसर, मतलब सबसे पहले किसको, ये दोनों को क्या करता है, प्रोसेस करता है, सबसे पहले इसको रन करता है। घर में अगर आप टीवी लिए तो क्या टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं कि सबसे पहला काम क्या होता है, इसका प्लग को कहाँ पे लगाना है, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे। तब प्री प्रोसेसिंग मीन्स टीवी देखने से पहले उसको पहले प्लग को लगाना है। और ये जो यहाँ जो लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या है ये, लिंक कर रहे हैं, इसके साथ तो लिंक हो गया। फिर अगर आपका पास सेटअप बॉक्स है, इससे क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो क्या ये बिना लिंक का ये चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है। उसी तरह से हम यहाँ जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे ये वर्क तभी करेगा जब इसको हम कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है टर्बो सी प्लस प्लस, जब उससे हम लिंक करते हैं, उसका हेडर फाइल से लिंक करते हैं। यहाँ लिख दिए आई स्ट्रीम डॉट एच, तो ये बता रहा है ये हेडर फाइल है, लेकिन कंप्यूटर में ये पहले लिंक होता है। ये जिस तरह से ये टीवी बताया कि ये लिंक होता है तभी जाके ये ओपन होता है, उसी तरह ये पहले प्रोग्राम को लिंक करने का काम है। तो इसको बोलते हैं लिंक सेक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो सबसे पहला काम क्या है प्रोग्राम में, ये सबसे पहले क्या करता है, लिंक करता है, उसके बाद आगे कुछ काम करता है। सबसे पहला काम किसका, जिसके पहले हैश लग गया मतलब सबसे पहले उसका काम होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो कोडिंग रहता है उसका काम होता है।
तो लिंक सेक्शन मीन्स हेडर फाइल सेक्शन, मीन्स क्या है, यहाँ कितना हेडर फाइल दिए, 2, और भी हेडर फाइल होता है। तो C++ प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन हेडर फाइल फॉर फंक्शन। जिस तरह से टीवी को चलने के लिए इस लिंक सेक्शन पे डिपेंड है, उसी तरह इस प्रोग्राम को चलने के लिए इस हेडर फाइल पे डिपेंड है। ये जब लिंक करता है तभी जाके ये रन करता है, नहीं तो कभी कभी आपका जब आप मोबाइल में रन कराते होंगे, लैपटॉप में रन कराते होंगे, और जब ये लिंक नहीं हो पाता है तो लिख देता है अनेबल टू ओपन फाइल istream.h। जब ये नहीं ओपन हो पाता है, देखिएगा ये रन नहीं कर। C++ प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन हेडर फाइल। ये जो C++ है, इसका जो भी प्रोग्राम यहाँ लिखा जाएगा वो फंक्शनिंग के लिए किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये हेडर फाइल के ऊपर, इसका लिंक के ऊपर। हेडर फाइल कंटेन स्टैंडर्ड फंक्शन। ये जो हेडर फाइल है ये क्या कंटेन करता है, फंक्शन। जैसे कोनियो के अंदर कौन कौन फंक्शन होता है, क्लियर स्क्रीन और गेट ch। istream के अंदर कौन होता है, सीन, और क्या होता है, सी आउट। ये हम आपको प्रैक्टिकल के समय बताए थे। ईच हेडर फाइल इज एक्सटेंडेड बाई .h। और जितना भी हेडर फाइल होता है सब जो एक्सटेंड होता है, जो आगे जो बढ़ा हुआ रहता है, किससे, .h से। तो लिंक सेक्शन आपको क्लियर समझ में आ गया कि कोई भी जब प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम जब कंप्यूटर में टाइप करते हैं, तो ये प्रोग्राम तभी ऑपरेट करता है, वर्क कर पाता है, जब ये लिंक हो पाता है। और लिंकिंग करने का काम किसका है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, इस हेडर फाइल का। और ये हेडर फाइल क्या रखता है, फंक्शन, जो प्रोग्राम में वर्क करता है, और जिसको हम लोग डेट ऑन प्रोग्राम में यूज, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रोग्राम में फंक्शनिंग के लिए। जैसे क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, गेट ch, रिजल्ट को फ्रीज करने के लिए। और ये आगे जो लगा रहता है किस एक्सटेंडेड होता है, किस .h से। तो फर्स्ट जो हेडर फाइल है istream.h, ये जो istream.h है, यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंट इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज इन प्रोग्राम। तो वैल्यू लेने के लिए, और जैसे हम ए लिखें, बी लिखें, और वैल्यू को दिखाने के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए। आपको याद होगा कि हम एक मॉनिटर बनाते थे ड्राई रन में, एक CPU और एक कीबोर्ड। यहाँ से जब कीबोर्ड से भेजते थे तो क्या लिखते थे, ये कीबोर्ड क्या करता है, इन करता है, कहाँ पे इन करता है, CPU में। तो ये क्या कर रहा है, इन कर रहा है, कहाँ पे इन कर रहा है, CPU में। इसका नाम क्या है, CPU का शॉर्टकट क्या है, C। और कौन सा डायरेक्शन, इनपुट डायरेक्शन। तो ये किसके लिए है, ये इनपुट के लिए। मॉनिटर क्या करता है, बाहर निकालता है, कहाँ से निकालता है, CPU से। और कौन सा डायरेक्शन, आउटपुट डायरेक्शन। तो यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंट इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज इन प्रोग्राम। ये जो istream है ये किसके लिए है, इनपुट ऑपरेशन करने के लिए और आउटपुट के लिए। सीन एंड सी आउट ऑपरेटर इज डिक्लेयर्ड अंडर istream.h हेडर फाइल। ये जो सीन और सी आउट को हम यूज करते हैं, ये रियल में किसके अंदर डिक्लेयर किया गया है, istream हेडर फाइल के अंदर। क्लियर है। सीन, इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट ऑपरेटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंसोल इनपुट ऑपरेटर। इट यूज टू, या यूज फॉर इनपुट द वैल्यू। इसका यूज क्या है, वैल्यू को इनपुट करने के लिए। सी आउट, इट स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट ऑपरेटर। ये क्या करता है, डिवाइस के ऊपर रिजल्ट को क्या करता है, आउटपुट करता है। तो कंसोल इनपुट ऑपरेटर मीन्स क्या है, कंसोल का मीन्स यहाँ क्या निकलता है, डिवाइस। तो डिवाइस से क्या करता है, इनपुट कराने का काम करता है ये। और कंसोल आउटपुट ऑपरेटर मीन्स क्या है, कंसोल्स पर क्या करता है, आउटपुट कराता है। इट इज यूज्ड फॉर आउटपुट द रिजल्ट। और ये सी आउट का काम क्या है, रिजल्ट को आउटपुट करना। तो अभी तक कितना हेडर फाइल सीखे, istream। अब क्या है, कोनियो, हैश इंक्लूड CONIO conio.h। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, कंसोल, I से इनपुट, O से आउटपुट। क्लियर है, होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और इसके अंदर जो फंक्शन होता है क्या क्या होता है, क्लियर स्क्रीन, और क्या होता है, गेट ch। और भी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ जनरली यहाँ पे यूज होता है ये। और हम बताए थे क्लियर स्क्रीन, तो इसको क्या बोलते हैं पूरा अगर लिखा जाए,
तो क्या लिखेंगे, CLR से क्लियर, और SCR से क्या लिखेंगे, स्क्रीन, और ये जो साइन है इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। CLR से क्लियर, SCR से स्क्रीन, फंक्शन। तो एक तरह से लिख सकते हैं, इट स्टैंड्स टू, इट इज यूज्ड फॉर क्लियर। ये क्या करता है, जब आप लोगों को बताए थे कि जब हम प्रैक्टिकल करके दिखाए थे, तो जब हम लोग यहाँ पे मांगता था इंटर वैल्यू ऑफ AB, अब हम 10 और 20 देते थे, तो यहाँ पे सम इक्वल टू कितना दिखाता था, 30। और जबकि ये फिर अगर नेक्स्ट टाइम जाते थे इसको क्या कर देता था, हटा देता था, और नेक्स्ट टाइम फिर से मांगता था इंटर वैल्यू ऑफ AB, खाली रहता था, फिर देते थे वैल्यू और फिर जोड़ता था। अगर हम बता और प्रैक्टिकल करके दिखाए थे, अगर ये नहीं देंगे तो पिछला वाला भी दिखेगा 30, फिर से मांग देगा, इतना दूर रहेगा, फिर से मांग देगा इंटर वैल्यू ऑफ AB, फिर से देंगे, फिर से रिजल्ट आएगा, मतलब पिछला वाला क्लियर नहीं करता है। तो ये क्लियर करने का काम करता है। और हम बताए थे जिस तरह से कैलकुलेटर होता है वहाँ पे C बटन होता है। कौन सा बटन होता है, C। अगर मान लेते हैं हम 10 और प्लस और फिर 20 दिए तो कितना हो गया, इक्वल टू दिए 30। क्लियर है। अब इसके जगह पे हमको मान लेते हैं कि 20 × 5 इंटू करना है, तो ये रहेगा कि हटा देना है, तो C बटन दबाएंगे तो ये हट जाएगा। जिस तरह से ये प्रीवियस रिजल्ट को क्लियर करता है, उसी तरह से ये भी क्या करता है, क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रीवियस जो भी मैसेज रहता है, जो भी रिजल्ट रहता है, उसको क्या करता है, ये क्लियर करता है। तो इट इज यूज्ड फॉर क्लियर या इरेज द रिजल्ट्स फ्रॉम स्क्रीन। स्क्रीन से क्या करता है, हटाता है। कब, ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, जब प्रोग्राम को हम लोग क्या कराते हैं, रन कराते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, गेट CH। तो गेट CH ये क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर फ्रीज द रिजल्ट या फिर आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये क्या करता है, रिजल्ट को रोक करके रखता है स्क्रीन पर ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। तो ये जो यहाँ पे जैसे दिए 10 और 20, तो यहाँ कितना गया, 10 और 20, और रिजल्ट कितना है 30, और ये रिजल्ट यहाँ 30। ये स्क्रीन पर जो यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ जो रुका हुआ है, रोक करके रखा है कौन, इस रिजल्ट को कौन रोक करके रखता है, गेट CH। अगर हम ये नहीं देते हैं प्रोग्राम में तो क्या हो जाता है, ये पूरा हट जाता है। मतलब जैसे ही हम यहाँ पे क्या है, रन कराएं, ये यहाँ के रिजल्ट कुछ नहीं दिखाएगा, मतलब मैसेज आएगा, वैल्यू जैसे देंगे तो ये नहीं दिखाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इट इज यूज फॉर फ्रीज मतलब रोकना या रोक करके रखना, किसको, रिजल्ट को या फिर आउटपुट को, कहाँ पर, ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। जब प्रोग्राम को रन कराते हैं उस समय क्या करता है, ये स्क्रीन पर रोक करके रखता है। तो इस तरह से बहुत सारा हेडर फाइल है। तो तीसरा, इंक्लूड स्ट्रिंग .h। तो जैसे इसका एग्जांपल strcmp स्ट्रिंग कंपेयर, strcpy कॉपी, strdup स्ट्रिंग डुप्लीकेट एटसेट्रा। फिर और आगे है हैश इंक्लूड math.h। मैथ से नाम को समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं पावर का, स्क्वायर रूट का, कोस का, लॉग का, मतलब जितना भी मैथमेटिकल टर्म है सारा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल का, हैश इंक्लूड ctype.h, इज लोअर फंक्शन, इज अपर फंक्शन, क्या ये छोटा अक्षर का है, ये क्या ये बड़ा अक्षर का है, ये टू लोअर
तो ये सब हम फंक्शन को, ये सब जितना भी लिखा रहे सबको डिटेल से पढ़ना है। जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ते जाएगा आपको क्या करते जाएंगे, ये सब समझ में आते जाएगा, यूज आते जाएगा। जैसे अभी यूज आया था कि क्लियर स्क्रीन गेट सीएच करते, इसका क्लियर समझ में आ रहा है, अभी इसका भी ये सब का यूज तो अभी किए नहीं, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में ये यूज आने वाला है, बस समझ में आते जाएगा इस तरह से। ग्राफिक डॉट एच, stdlib.h, इसका क्या होता है एप्स, और भी होता है 8 7 हो गया 8 एस इंक्लूड stdio.h, इसमें होता है गेट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, स्कैन प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन। आज के वीडियो में हम लोग कहाँ तक कवर किए, लिंक सेक्शन। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन समझ में आ गया, लिंक सेक्शन समझ में आ गया, ये क्या करता है लिंकिंग करता है और इसी के ऊपर ही क्या होता है प्रोग्राम रन करता है। थैंक्स।